अंजलि, तुम्हें तो पता है ना कि मैं संस्कारों से कितना लगाव रखता हूँ। और अगर इसी कारण तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे लगता है कि मेरी दोस्ती किसी गलत इंसान से हुई है। हमें नहीं पता वो कौन सा बिजनेस करना चाहता है। उस पर पूरी तरह से भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं, आपकी उसके साथ निभेगी या नहीं पार्टनरशिप में, ये सब कुछ सोचकर ही आप ऑफर को एक्सेप्ट कीजिएगा। हाँ, अब क्या करूं मैं? पता नहीं अवंतिका कहाँ होगी, किस हाल में होगी। इंस्पेक्टर शर्मा को फोन करके देखता हूं। सिद्धार्थ जी, ये उसी अनजान आदमी का फोन था। पता नहीं क्या चाहता है वो आदमी, क्यों हम सबके पीछे पड़ा हुआ है। यही तो समझ में नहीं आ रहा विंध्या, बार बार अवंतिका को फोन करके क्यों डरा धमका, चाहता क्या? और हम लोगों ने भी अवंतिका पे विश्वास नहीं किया। पर सिद्धार्थ जी करते भी कैसे? वो झूठ इतना बोलती है कि क्या झूठ बोले? अब छोड़िए ना सिद्धार्थ जी, ये वक्त नहीं है पुरानी बातों पे चर्चा करने का। अभी तो बस जरूरी ये है कि अवंतिका को ढूंढना है। पर आप फिक्र मत कीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि अवंतिका को कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ जी, हम सोच रहे थे कि इस फोन के बारे में अगर घर में किसी को ना बताए तो। क्यों? वो क्या है ना कि आंटी अंकल अगर ये बात सुनेंगे तो उन्हें टेंशन होगी, और इस उम्र में उन्हें टेंशन देना ठीक नहीं है। क्योंकि आपको तो पता है ना कि टेंशन से कितनी बीमारियां होती हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। आप समझ रहे हैं ना? तो आपने अपना खेल शुरू कर दिया मिस्टर युवराज गोयल। अब हमें भी देखना है कि इस खेल से आप क्या हासिल करते हैं। अरे मैं अभी अभी यहाँ आया तो मुझे पता चला कि यहाँ ये सब हो गया। तो सिद्धार्थ बेटा, तुम बताओ ना भाई, अरे ऐसे कैसे गायब हो सकती है वो? क्या ऐसे कैसे मामा जी, क्या ऐसे कैसे? अवंतिका हमारे घर से गायब हो गई है। ऐसे कैसे बोलते जा रहे हो आप? हाँ मतलब मैं भी वही पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे कैसे गायब हो गई? मामा जी सीक्रेट है, आइए कमरे में चलिए, बताता हूँ, किसी और को मत बताना। मामा जी पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो आप। कैसे गायब हो गई? तुम अभी परेशान लग रहे हो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शंभुनाथ, सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, पूरा घर परेशान है। और तुम हो कि बेवकूफी के सवाल पूछे जा रहे हो। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। किसका फोन था बेटा? अवंतिका के बारे में कुछ बताया? नहीं डैड, एक्चुअली अवंतिका के ऑफिस से कॉल था। वो अभी तक ऑफिस पहुंची नहीं ना, इसलिए उसके बारे में पूछ रहे थे। बेटा अगर वो बेहोश थी तो फिर वो गायब कैसे हो सकती? उसे कोई उठा के ले गया क्या? वो यहाँ थी, बेहोश हो गई थी, कहाँ जा सकती? मेघा बोल रही, वो जब तक मुझे बोलना है वो डैड ऐसे हो कैसे सकता है? डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि अपना ख्याल रखें। हे भगवान, हमारे घर की बहुरानी और इस घर के होने वाले चिराग का ध्यान रखना, उनकी हिफाजत करना भगवान। तो शारदा, मेघा और तुम्हारी मामी पड़ोस में देखने गए, शायद कुछ पता चला। बेटा इतना परेशान मत हो, वो आ जाए। भगवान करे वो आ जाए और सही सलामत आ जाए। वो जरूर आ जाएगी बेटा, मेरा मन कहता है वो सही सलामत वापस आ जाएगी। देखिए आप लोग, सिद्धार्थ बेटा तुम परेशान मत हो। दीदी गई है ना पड़ोस में खोजने, बाहर के लोगों ने किसी को आते जाते जरूर देखा होगा, पता चल जाए। परेशान मत हो बेटा। डैड मैं सोच रहा हूँ हमें पुलिस में इत्तला कर देनी चाहिए। नहीं बेटे, क्या होता है कि अगर वो अपनी मर्जी से कहीं गई है तो
पुलिस में रिपोर्ट करने से हमारा ही मजाक बनेगा। अगर वाकई किसी ने उसे अगवा कर लिया है, हो सकता है कि अगवा करने वाला उसे नुकसान पहुंचाए। मैं समझता हूं कि हमें कुछ देर इंतजार कर लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं डैड, शायद हमें कुछ देर इंतजार ही करना चाहिए। जब तक शारदा वापस नहीं आती हम इंतजार कर लेते हैं। अगर नहीं कुछ पता चला तो फिर पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। कुछ नहीं होगा उसे बेटा। ये काम उस युवराज गोयल के सिवा किसी और का हो ही नहीं सकता। लेकिन वो उस अवंतिका को यहां से लेकर कैसे गए और वो क्या करना चाहता है उसके साथ? मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना, बहुत छटपटा रहे होगे ना तुम। झुंझुलाहट हो रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ एक साथ महसूस कर रहे होगे, है ना? अरे कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी प्यारी बीवी, और तो और मेरा होने वाला बच्चा। दोनों को एक साथ खोने के गम में तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा ना? यही डर, यही खौफ, यही दहशत तो मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता था। आज मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंच रही है। मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आगे आगे देखो क्या क्या होता है और होता रहेगा, जब तक मेरे बदले की आग ठंडी नहीं हो जाती। सर, हम लोग कहाँ पर है? भाभी जी घबराइए मत, मैं हूँ। वो आपको मैंने अचानक दरवाजे के पास गिरा हुआ देखा तो मैं घबरा गया, इसलिए मैं बस आपको डॉक्टर के पास ले आया। और जैसे ही गाड़ी पार्क करी इतने में आपकी आंख खुल गई। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। भाभी सच बताऊं तो आपको बेहोश पड़ा देखकर एक सेकंड के लिए मेरे होश उड़ गए थे कि पता नहीं आपको कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं जल्दी से आपको बस उठाकर इधर ले आया और आपका फोन भी वहीं छूट गया। बेचारे घर वाले भी बहुत परेशान हो रहे होंगे, तो इसलिए हम डॉक्टर के पास पहुंचते ही पहले मैं घर पे फोन कर दूंगा ताकि वो लोग आराम से रहें। अवंतिका, अवंतिका ठीक हो तुम? क्या हो गया था तुम्हें? बेहोश हो गई? अवंतिका, क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक हो तुम? हाँ? कितना परेशान हो गए थे हम सब लोग। कैसी तबीयत है? अंकल चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी हालत में कमजोरी आना आम बात है और कमजोरी की वजह से इंसान बेहोश हो जाता है। और उन्होंने ये बोला है कि आप भाभी को जो है अब आराम करना चाहिए और उन्हें खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, मैं डॉक्टर का नंबर ले आया था, अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आप बाद में बात कर लीजिएगा। अरे दीदी ने तो इनसे कितनी बार कहा है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखें, लेकिन ये सुने तब ना। मुझे तो पहले से ही पता था कि एक दिन मुसीबत आ जाएगी। अरे भाई बहुरानी, तुम्हारे पैर भारी है, ऐसे में काम करना जरूरी है क्या? छुट्टी क्यों नहीं लेती ऑफिस से? बहुत बड़ा एहसान किया तुमने आज हम पे। इनको हॉस्पिटल ले जाके थैंक यू सो मच। एहसान? भैया आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं?
अरे मैं इस घर को अपना घर समझ के ही रह रहा हूँ ना। अगर मेरी सगी भाभी होती तो भी मैं उन्हें लेकर जाता यहाँ से डॉक्टर के पास। बल्कि मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि मैं आप लोगों को बिना बताए भाभी को यहाँ से लेके आऊं। बेटा इमरजेंसी में ये सब सोचने का वक्त कहाँ होता है? एग्जैक्टली। बल्कि डॉक्टर के पास अगर पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती तो परेशानी और बढ़ जाती। इनके और इनके बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। और उस समय जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। हाँ पर युवराज जी, आपको जाते जाते किसी को बता के जाना चाहिए था ना। आपको पता है हम सब यहाँ कितने परेशान हो रहे थे कि अवंतिका कहाँ चलेगी, उसे क्या हो गया। हम लोगों ने तो सोचा कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दें, फिर सोचा कि थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अच्छा हुआ आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, वरना जब मैं वापस आ रहा होता और पुलिस मुझे दबोच लेती तो और ही गड़बड़ हो जाती। और मैं इस वक्त हवालात की ठंडी हवा खा रहा होता। पर युवराज जी, आप तो अंजलि के साथ शॉपिंग करने गए थे ना, फिर यहाँ अकेले कैसे? शॉपिंग के बाद अंजलि अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई तो मैं सीधा घर वापस आ गया। और भाभी को इस हालत में देखकर मुझे जो समझ में आया बस मैंने वही किया। सिद्धार्थ, बेटा अवंतिका का रूम में ले जाओ। बेटा आराम कर जा। अच्छा। आराम से। सिद्धार्थ मैं ठीक हूँ अब। मुझे पता है तुम ठीक हो, मगर आराम से। ठीक हो ना? चला जा नहीं रहा है। चलो बैठ जाओ। थोड़ा वीकनेस है। तुम 2 घंटे आराम करो, उसके बाद तुम बेटर फील करोगे। हाँ, अब ठीक लग रहा है? आई एम सॉरी सिद्धार्थ। सॉरी किस लिए? मैं बार बार कुछ गलत कर देती हूँ और आपको मेरी वजह से परेशानी होती है। अवंतिका, परेशान तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे ना मिलने की वजह से हुआ था। जानती हो अवंतिका, जब तुम मिल नहीं रही थी तो मेरे दिल पे क्या बीत रही थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। थैंक गॉड तुम मिल गई और सही सलामत मिल गई। तुम्हारा फोन। अवंतिका, जब तुम डॉक्टर के पास जा रही थी या जब वहां से वापस आ रही थी, तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि शायद कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो या किसी की नजर हो तुम पे? नहीं सिद्धार्थ, क्यों? तुम्हारे फोन पे उस अनजान आदमी का कॉल आया था। मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना, मुझे मालूम है कि अवंतिका कहाँ है। सिद्धार्थ, इसका मतलब है कि वो अभी भी हमारे आसपास है। उसे हमारी हर एक्टिविटी की खबर है। सिद्धार्थ, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने मुझे बेहोशी की हालत में युवराज के साथ देख लिया हो और उसको लगा हो कि मेरा फोन तो घर पे ही होगा, इसलिए जानबूझकर उसने मेरे फोन पर कॉल किया ताकि आपसे बात हो सके। ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है?
अब 2-3 घंटे आराम कर लो, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। थैंक यू। सो जा। जो मुझे करना होता है ना बिंदिया जी, वो मैं कर डालता हूँ। कोई धमकियां नहीं देता, याद रखिएगा। पूरा घर आपका गुणगान कर रहा है, कितना महान काम किया है आपने। इस घर की प्यारी बहू की जान बचाई है। बिंदिया जी, मुझे लगता है आपको कुछ खास पसंद नहीं आया। युवराज जी, अब हमारी पसंद नापसंद से क्या होता है? ऊपर वाला तो आपके साथ है ना। तभी तो देखिए ना, आपको आए हुए बस एक ही दिन हुआ है और आते ही आपको इतना अच्छा मौका मिल गया। मुझे लगता है आपको ये भी पसंद नहीं आया। नहीं नहीं युवराज जी, आप हमें गलत समझिए, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, पर इतना जरूर है कि आप में जरूर कोई सुपर हीरो वाले गुण हैं। तभी तो देखिए ना, आप इस घर में आए, आपने अवंतिका को उठाया, उठा के यहाँ से सीधे उसे बाहर ले गए और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अगर अवंतिका भाभी की जगह आप होती ना बिंदिया जी, तो भी मैं यही करता। पर आपकी जगह अगर हम होते तो हम ऐसा हरगिज नहीं करते। अच्छा, तो फिर क्या करती आप? अगर घर में ऐसी इमरजेंसी आती ना, तो हम सबसे पहले अवंतिका को बिस्तर पे लिटाते और फिर उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारते। हाँ, अगर इन सब से भी कुछ नहीं होता तो डॉक्टर को कॉल करते। पर आपकी तरह उसे इस घर से चुपचाप उठा के ले जाकर सारे घर वालों को परेशान नहीं करते। युवराज लड़की खतरनाक है, इससे संभल कर रहना। विनय जी, शायद मैं ये बता चुका हूं ना मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। चलिए ठीक है, अगर आपको फिर भी एतराज है तो मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। यानी आगे भी आप ऐसा करेंगे? कल को कुछ भी हो सकता है, किसे पता, है ना? और हाँ, आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। युवराज जी, बोलिए। आप क्या हमें धमकी दे रहे हैं? बिंदिया जी, एक पुरानी कहावत है कि चोरों को नजर आते हैं सारे चोर। कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं धमकियां देने वालों में से नहीं, मैं कर्म में विश्वास रखता हूं और इसीलिए कर्म कर रहा हूं। और जो मुझे करना होता है ना बिंदिया जी, वो मैं कर डालता हूं। कोई धमकियां नहीं देता, याद रखिएगा। तो आप भी याद रखिए कि हम ना इन सब धमकियों से डरते नहीं हैं, और जब कोई हमें डराने की कोशिश करता है तो हम उसका तिया पाचा कर देते हैं। बढ़िया है, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। मैं और तेरी मामी कुछ देर के लिए बाहर क्या गए, घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया। अच्छा, अगर आप यहाँ होते तो कोई चमत्कार करके ये हंगामा रोक देते। और ये युवराज से क्या छानबीन कर रही थी? पुलिस में भर्ती हो गई हो क्या? मामा जी, हम तो युवराज को सिर्फ धन्यवाद दे रहे थे। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बहुत पर निकल आए हैं इससे, सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे। बहुत जल्द पता चलेगा तुमको। मैं उन लोगों में से थोड़ी ना हूं जो काम को अधूरा छोड़ के बीच में भाग जाते हैं।
मैं जो काम करने आया हूँ वो करके ही जाऊंगा। यही सही मौका है बिंदिया रानी, चलकर कर दो अपना काम। ये हम दोनों के बीच कैसी दीवार खड़ी हो गई अवंतिका। कैसे हम इतने नजदीक होते हुए भी इतने दूर हो गए। बहुत कोशिश की मैंने तुमसे दूर जाने की, तुमसे नफरत करने की, लेकिन जितनी ज्यादा मैंने कोशिश की उतना ही ज्यादा तुम मेरे करीब आती चली गई। तेरे लिए जीता मरता हूँ मैं, हाँ प्यार से प्यार करता हूँ मैं। तेरे लिए जीता मरता हूँ मैं, हाँ प्यार से प्यार करता हूँ मैं। वादा करो मेरी आँखों से दूर कभी ना जाना, सारी दुनिया पढ़े जिसे लिखे ऐसा अफसाना। हो साथ चलो मेरे हमराही, हमदम तेरे मेरे हमदम। अरे देखते जाओ, मैं उन लोगों में से थोड़ी ना हूँ जो काम को अधूरा छोड़ के बीच में भाग जाते हैं। मैं जो काम करने आया हूँ वो करके ही जाऊंगा। यही सही मौका है बिंदिया रानी, चलकर कर दो अपना काम। बस हम ये रिकॉर्डर कहीं फिट कर दें, फिर ये छोटा सा रिकॉर्डर वो सब रिकॉर्ड कर लेगा जो इस कमरे में होगा। और फिर जब युवराज अपने दोस्तों से अपने प्लान के बारे में बात करेगा तो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर हमारे हाथ में होगा उसके खिलाफ पक्का सबूत, और फिर उसकी गर्दन होगी हमारे हाथ में।